मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 भर्ती की तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। और साथ ही साथ 30 प्रश्न हिंदी से करेंगे और 30 प्रश्न जीके का करने वाले हैं, जो कि जीके जीएस का प्रश्न प्रीवियस ईयर का पिछले 15 सालों में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के जो हिंदी के प्रश्न हैं आपकी एग्ज़ाम में बिल्कुल यहीं से पेपर में आप लोगों को छापने वाले प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप उस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा। आप उस सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ से अलग आपके एग्ज़ाम में हिंदी से 8 से 10 क्वेश्चन जो भी आते हैं, इससे अलग एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। देर न करते हुए 60 प्रश्न को डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। तो चलिए आज का पहला नंबर सवाल है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नेता ने बहुत ही बढ़िया डैश दिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखेंगे। बढ़िया क्या दे सकता है नेता? तो भाषण अच्छा दे सकता है, यानी ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। दूसरा नंबर सवाल है, वर्तनी से डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, इसी प्रैक्टिस सेट के बुक से आप लोगों को मिलेंगे। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में आइए और डेली प्रैक्टिस सेट हिंदी का लगाइए। 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग को फिक्स हो जाएंगे यहीं से। तो सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन निराकार। ऑप्शन सी में शुद्ध शब्द लिखा गया है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को क्लास को अंत तक देखना है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आप लोगों को पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ से प्रश्न 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो अभ्युदय का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या होता है, सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे ऑप्शन डी। उन्नति होता है, इसे याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। परोपकार करने वाला क्या हो जाएगा? इन सभी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में सीधा सीधा छापने वाले प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन परोपकारी, याद रखेंगे डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5 नंबर सवाल है, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संतों के जीवन परोपकार के लिए होता है, बताएंगे आप सही लोग फटाफट से। संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे संतों को, ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे आप सही लोग फटाफट से। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ चलने वाला क्या होगा? साथ चलने वाला क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सहगामी होगा, याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम में हिंदी के प्रश्न आते हैं, इसी लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रकृति का जो पर्यायवाची शब्द है क्या होता है? सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। तो आप लोग को क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है, एक एक प्रश्नों को लिख लीजिएगा। प्रकृति का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या होगा? तो याद रखेंगे कुदरत होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलने से पहले आप उस सभी लोगों से मात्र एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि सभी लोग क्लास को, सेशन को फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मनोबल लाता है। इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके कंटेंट बेहतरीन लाने का। तो चलिए 8 नंबर सवाल है कि दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे फटाफट से सभी लोग। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विस्तृत का जो विलोम है ये क्या होता है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। राइट आंसर क्या रहेगा? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए जिन लोगों ने बता रहे हैं
बिल्कुल आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज के इस क्लास में 30 से 35 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे। उसके बाद हम लोग 30 प्रश्न ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो लगातार पिछले 15 सालों से पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से उस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सही लोग ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है क्या होगा? बताएंगे सही लोग फटाफट से। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सभी लोग याद रखेंगे घबरा जाना, बिल्कुल अच्छा है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। और चलिए 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। कनिष्ठ का जो विलोम है, कनिष्ठ का विलोम क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे आप सही लोग फटाफट से। ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो एक जैसे लोग होता है, याद रखेंगे सभी लोग, एक जैसे लोग, ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें, यानी कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। तो निरामिष इस तरह से लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए आगे चलने से पहले यहाँ पे दिया गया है कि 13 नंबर प्रश्न से लेकर 17 नंबर प्रश्न तक आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में गद्यांश दिए गए हैं। तो हम लोग 18 क्वेश्चन से देखेंगे। अब 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग। दिए गए शब्द का विलोम बताएं, यानी जीवन का विलोम क्या होगा? जीवन का विलोम क्या होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन मरण होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। जीवन का मरण होता है विलोम। और चलिए 19 नंबर सवाल है, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। सही वर्तनी आप लोग को बताना है। वर्तनी से प्रश्न 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे आप लोग को, बिल्कुल 100%। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे, निर्यात होता है राइट आंसर। ऑप्शन डी इस तरह से लिखा जाता है, निर्यात, याद रखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आकाश को छूने वाला क्या हो जाएगा? तो आकाश को छूने वाला ऑप्शन गगनचुंबी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे, गगनचुंबी। और चलिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो याद रखेंगे ऑप्शन अभिशाप होता है राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर, याद रखेंगे। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जागरण का विलोम क्या होता है? जागरण का विलोम क्या होगा? बताएंगे आप सही लोग फटाफट से। तो सभी लोग याद रखना है, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी पढ़ने का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या होता है? बताएंगे आप सही लोग फटाफट से। बहुत बार आपके एग्जाम में बिहार पुलिस की परीक्षा में एक क्वेश्चन रिपीट किया गया प्रश्न है। आपके लिए जो भी प्रश्न लेकर आएंगे, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने का चांस हो। तो चलिए सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे, ऑप्शन ए। और 24 नंबर सवाल है, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। तो ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप सही लोग फटाफट से। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो साथ काम करने वाला, साथ काम करने वाला क्या होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, जो साथ काम करने वाले होते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सहकर्मी होते हैं, याद रखेंगे, सहकर्मी। ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। बहुत बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है। 26 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सर्प का जो पर्यायवाची शब्द है क्या रहेगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
सभी लोग याद रखेंगे भुजंग होता है, इस याद रखेंगे भुजंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे आप लोग। बहुत बार आपकी एग्जाम में रिपीट किया गया प्रश्न है। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। सभी लोगों को बताना है आज के इस प्रश्न का उत्तर, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे फटाफट से, सभी लोगों को बताना है। और प्रश्न पूछा गया 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। हिंदी के प्रश्न आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन रहता है हिंदी के, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट रोजाना डेली अगर प्रैक्टिस सेट इस माध्यम से करके चल गए। जो आप लोग को सुबह प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे दिया जाएगा, सुबह 7 बजे हमेशा दिया जाता है। आज कुछ लेट हो गया है क्लास में, इसकी वजह से तो रोज़ाना सुबह 7 बजे आप लोग जुड़ेंगे और शाम को 7 PM पे जुड़ेंगे, आप लोग जुड़ेंगे। और चलिए इस क्वेश्चन का सागर में गागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताएंगे सभी लोग फटाफट से। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सभी लोग याद रखेंगे थोड़े से शब्द में अधिक कहानी, यानी थोड़े से शब्द में अधिक बातें याद रखेंगे। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का कहना, याद रखेंगे डी राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। समय पर बिल भुगतान करें, डैश बिजली काट दी जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खाली स्थान की जगह, याद रखेंगे अन्यथा हो जाएगा। ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 30 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, दिए गए वाक्यांश के वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पे आप लोगों को त्रुटि पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी में। और इसलिए तो अब हम लोग जीके और जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं। 30 प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो सभी लोग बताएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो चलिए प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि पाटलिपुत्र से प्रश्न आपके एग्जाम में 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ से प्रश्न आए थे, तो उन सभी क्वेश्चन को कराने वाले आप लोगों को जो पिछले 15 सालों से पूछे गए हैं। प्रश्न पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट से सभी लोग। और दूसरा नंबर सवाल है जो कि इन सभी क्वेश्चन को आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है सभी लोगों को एग्जाम में लॉक करना है सीधा सीधा, ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। हर एक साल 1857 से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा बताएंगे सभी लोग फटाफट से। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन सी 9 मई बिल्कुल राइट आंसर है, सी याद रखेंगे 1858। और चलिए प्रश्न बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र कौन सा था, कार्य क्षेत्र कौन सा था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे रांची। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर याद रखेंगे। स्वामी सहजानंद का संबंध था, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे बिहार के किसान आंदोलन से इनका संबंध है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। गुरु कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो चाणक्य, याद रखेंगे चाणक्य। ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, आप लोगों को रोजाना क्लास से जुड़ना है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम का डेट है 2 दिसंबर मानकर चलना है। और अब तक के CSBC की तरफ से नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन हम लोग को 2 दिसंबर का टारगेट बनाकर चलना है। तो इसीलिए आप लोगों को रोजाना क्लास में आना है और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाना है। तो चलिए इनमें से कौन सा बिहार की किसान आंदोलन से
जुड़े थे? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राजेंद्र, याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? बताएंगे सही लोग फटाफट से। पहली जो बैठक है ये कहाँ पर हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे पटना में। पटना जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पटना में गंगा नदी कितना किलोमीटर लगता है? तो याद रखेंगे 99 किलोमीटर पटना से साझा करता है और 12 जिलों से होकर गुजरता है। याद रखेंगे श्री नरसिंह नारायण क्या थे? बताएंगे सही लोग फटाफट से। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे समाजवादी। सभी लोगों को याद रखना है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, समाजवादी पार्टी से। और चलिए रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? बताएंगे आप सही लोग फटाफट से। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है अमराहा। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। प्रश्न पूछा गया है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बताएंगे सही लोग फटाफट से। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांकीपुर जेल में। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार केसरी के किससे संबंधित है, किसे जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से? बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। और चलिए इस प्रश्न का बांकीपुर जेल ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न पूछा गया है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोगों को याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नेपाल, याद रखेंगे नेपाल। और चलिए प्रश्न पूछा गया है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से, सभी लोगों को बताना है फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। झारखंड कितना जो जमीन लेकर बिहार से अलग हुआ है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं 45.85% बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी याद रखेंगे। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे बिहार का जो शोक है ये कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोसी नदी को। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रश्न आम का वह प्रजातियाँ जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती हैं तो वह कौन सी हैं? याद रखेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। सभी लोगों को याद रखना है, सफ़ेदा याद रखेंगे। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है। कैसा लगा आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल के अपडेट चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।